और अब खबरें विस्तार से। लखनऊ से महत्वपूर्ण खबर, बीजेपी कार्यालय में अहम बैठक, जहां भूपेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में बैठक हुई है। निकाय चुनाव को लेकर इस दौरान चर्चा की गई है। कल होने वाली बड़ी बैठकों को लेकर चर्चा हुई है। कल राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष बैठक करेंगे। संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह सैनी बैठक में इस दौरान मौजूद रहे हैं। आने वाले चुनावों को लेकर चर्चा की जाएगी, लेकिन कल बीएल संतोष का दौरा है। लेकिन उससे पहले आज बड़ी बैठक की गई और इस बैठक के जरिए तमाम अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है कि किन अहम मुद्दों को बैठकों के जरिए उठाना है। संगठन को मजबूती को लेकर क्या कुछ अहम कदम उठाने की जरूरत है, इन तमाम चीजों को लेकर रिपोर्ट भी तैयार की गई है, ताकि कल बीएल संतोष के दौरे के दौरान ये सामने पेश की जाए और उसी के आधार पर संगठन कितना मजबूत है प्रदेश स्तर पर, इसकी समीक्षा होगी और उसी के आधार पर आगे की रणनीति बनाई जाएगी। तो निकाय चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई है। खास इस बैठक में कल होने वाली बड़ी बैठकों को लेकर भी चर्चा की गई है। कल खास दौरा है बीएल संतोष का, राष्ट्रीय महामंत्री संगठन, और इस दौरान वो महत्वपूर्ण बैठकें करेंगे। साथ ही साथ संगठन को मजबूती कैसे मिल सकती है ग्राउंड जीरो पर, इसको लेकर वो समीक्षा करेंगे। बड़े दिशा निर्देश उनकी तरफ से दिए जाएंगे। नए साल में यूपी बीजेपी का बड़ा मंथन, 2 दिन के यूपी दौरे पर बीएल संतोष, जहां कल से 2 दिन का दौरा करेंगे बीएल संतोष, और इस दौरान मिशन 2024 की तैयारियों को लेकर समीक्षा की जाएगी। यूपी बीजेपी के संगठनात्मक कार्यों की समीक्षा करेंगे, पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, आगामी कार्यक्रमों की तैयारियों पर भी चर्चा होगी। तो कल का ये दौरा बेहद ही खास है। 2 दिवसीय ये दौरा है बीएल संतोष का। पार्टी को मजबूती, संगठन को मजबूती के लिए खास ये दौरा है। 2024 के लिए मंथन किया जाएगा। 2024 के लिहाज से उत्तर प्रदेश बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और ऐसे में उत्तर प्रदेश का ये दौरा अपने आप में खास है कि बीजेपी किस तरीके से रणनीति के साथ आगे बढ़ती है। लखनऊ से अगली खबर, जहां योगी सरकार का बड़ा फैसला। योगी सरकार ने अंत्योदय योजना को 1 साल बढ़ाया है। अंत्योदय लाभार्थियों को 1 साल के लिए निःशुल्क राशन मिलेगा। 1 जनवरी से दिसंबर तक सभी पात्र परिवारों को राशन मिलेगा। अंत्योदय कार्ड धारकों को 35 किलो राशन मिलेगा। हर महीने पात्र परिवारों को योजना का लाभ भी मिलेगा। तो अंत्योदय कार्ड धारकों को 35 किलो राशन, इसी के साथ हर महीने पात्र परिवारों को योजना का लाभ मिलेगा। योगी सरकार ने अंत्योदय योजना को 1 साल के लिए एक्सटेंड किया है, तो इससे बड़े लाभ लोग उठा पाएंगे। लाभार्थियों के लिए राहत की खबर है, जहां 1 जनवरी से दिसंबर तक सभी को योजनाओं को बढ़ाया गया। अंत्योदय कार्ड धारकों को 35 किलो राशन मिलेगा। हर महीने पात्र परिवारों को योजना का लाभ मिल सकेगा। 1 साल के लिए इसे बढ़ाया गया है, तो हर महीने इसका लाभ उठाया जा सकता है। लाभार्थियों के लिए यह एक साल का तोहफा है। लखनऊ से अगली खबर, जहां बीएसपी सुप्रीमो मायावती का बड़ा बयान। जहां ओबीसी आरक्षण पर बोली बीएसपी सुप्रीमो मायावती, बीजेपी, कांग्रेस और सपा आरक्षण विरोधी। जहां यही आज का कड़वा इतिहास है। आरक्षण सही से लागू करने की बड़ी चुनौती है। पार्टियां संवैधानिक उत्तरदायित्व के प्रति ईमानदार नहीं है। सपा सरकार ने भी हमेशा ओबीसी के साथ छल किया है। देश में महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है। तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती की तरफ से बड़ा हमला किया गया है। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बीएसपी सुप्रीमो के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि इस साल यही संकल्प है कि यूपी को उत्तम राज्य बनाना है। इस दौरान उन्होंने न्यूज़ 1 इंडिया के साथ खास बातचीत की है। क्या कुछ अहम कहा है, आपको सुनवाते हैं। मौजूद है नए साल पे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी। ब्रजेश पाठक जी, नया साल है, पहला दिन है, कौन से संकल्प रहेंगे, किस संकल्प से सरकार इस बार आगे बढ़ेगी? मैं प्रदेशवासियों को वर्ष 2023 की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके जीवन में जो भी उन्होंने सोचा है 2023 में पूरा हो। हमारी सरकार हर स्थिति में उनके मनोकांक्षाओं के अनुरूप काम करने के लिए हर संभव काम कर रही है। हमारे साथ बात
यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने सभी देशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही कहा है कि कल से 2 दिन के प्रवास पर राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष आ रहे हैं। संगठन सरकार में समन्वय और साथ ही साथ सभी पदाधिकारियों के साथ चर्चा होगी। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने न्यूज 1 इंडिया से खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो भी सुनिए। साल 2023 की शुरुआत हो चुकी है और आम लोग जहाँ पे संकल्प लेके चलते हैं, वहीं आज हम जानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी 2023 में क्या संकल्प लेके चलती है। हमारे साथ खुद बात करने मौजूद हैं बीजेपी प्रेसिडेंट भूपेंद्र चौधरी। सर, न्यूज़ इंडिया की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं पहले साल की। धन्यवाद आपका, आप सबको, आपके दर्शकों को, पूरे प्रदेशवासियों को वर्ष 2023 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संकल्प भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश की, देश की जनता की बेहतरी का है। हमारी सरकारें, हमारी पार्टी जनता की बेहतरी के लिए काम कर रही है। हमारी पार्टी के जो कार्यक्रम है, अभियान है, हमारी गतिविधि है, वो लगातार जनता चलती है। हमारे संगठन का काम हमेशा चलता है। चुनाव है तो भी हम जनता के बीच में हैं और चुनाव नहीं है तो भी जनता के बीच में। हमारी जनता से हमारा गठबंधन, हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता, माननीय सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि, हमारी पार्टी के लोग, पदाधिकारी और देश के प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री सहित सब जनता के बीच में 12 महीने 360 दिन 24 घंटे हमारी संपर्क जनता से, हमारी उपस्थिति जनता के बीच में है। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि प्रदेश की, देश की महान जनता का आशीर्वाद इसने भाजपा के साथ है। क्योंकि अभी चर्चा है कल से 2 दिन के प्रवास पे आ रहे हैं राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष जी। माना जा रहा है 23 का निकाय चुनाव और 24 के मिशन 2024 80 में से 80 का वादा खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे, उसको लेकर भी चर्चा होगी। और कौन से मुद्दे रहेंगे जो कल शामिल रहेंगे उसमें? राष्ट्रीय महामंत्री जी का जहां तक प्रवास है, माननीय बीएल संतोष जी का, वो जो हमारी पार्टी के कार्यक्रम, अभियान है, उनकी अलग अलग बैठकों के माध्यम से वो उसकी समीक्षा करेंगे, हमारे जो कार्यक्रम है। और आगामी संगठन के कार्य विस्तार की दृष्टि से हम अपने और प्रभावी हमारा संगठन का स्ट्रक्चर खड़ा हो, इसके लिए जो जो दिशा निर्देश होंगे वो उस पर करेंगे। वो जिलाध्यक्षों की बैठक है, प्रदेश के पदाधिकारियों की बैठक है, हमारे अलग अलग जो मोर्चे को, प्रकोष्ठों के कार्यक्रम, अभियान है, हमारे विभाग हैं, प्रकल्प है, सबकी बैठक, जो भी हमारा काम है उस काम की समीक्षा करेंगे और आगामी कार्य दृष्टि विस्तार की दृष्टि से जो निर्देश उन्हें देने होंगे उस पर वो आगे बढ़ेंगे। सवाल कि ओबीसी वोट बैंक की बात करें, उत्तर प्रदेश में बड़ा वोट बैंक माना जाता है और कहीं ना कहीं विपक्ष लामबंद हो चुकी है और बीजेपी को कहीं ना कहीं आड़ो हाथ लेती है। जहां अखिलेश यादव लगातार आप लोग के ऊपर तंज कसे थे, आज साल के पहले दिन मायावती ने कहा कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों ओबीसी आरक्षण के विरोधी हैं और दोनों चाहते हैं कि ओबीसी आरक्षण लागू ना हो। देखो, समाजवादी पार्टी के विषय में तो सब लोग जानते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी संकल्पित है सभी वर्गों के, समाज के सबके वर्गों को जो नियम अनुसार, संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार आरक्षण मिला है, उस आरक्षण का पालन करके हम लोग आगे बढ़ें, ये हमारा संकल्प है। कोर्ट ने जो आदेश दिया है सरकार उसका पालन करेगी, लेकिन सरकार का संकल्प है और सरकार ने अपने संकल्प को दोहराते हुए माननीय न्यायालय के आदेश पर एक आयोग बना दिया है और ट्रिपल टेस्ट के आधार पर, सर्वे के आधार पर जो पिछड़ी जातियों का आकलन आएगा उसके आधार पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन पार्टी का बिल्कुल स्पष्ट मत है कि हम किसी भी समाज के तबके को छोड़ के, उनके नियमानुसार आरक्षित आरक्षण को छोड़कर कोई व्यवस्था नहीं करेंगे। जो है उसी को आगे बढ़ाएंगे, सरकार का संकल्प है। ये लोग पिछड़ा वर्ग विरोधी है समाजवादी पार्टी, और समाजवादी पार्टी के आरक्षण का मोटिव में उनका परिवार और उनकी बिरादरी है। और इन्हीं लोगों ने इस विषय को कोर्ट में उलझाने का काम किया। आप समीक्षा करो, देखो कि अदालत जाने वाले लोग कौन थे, लेकिन प्रदेश की, देश की जनता सब जानती है और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के प्रति, मोदी जी के, योगी जी के प्रति सबको विश्वास है। हमारा जो गठबंधन है वो प्रदेश की जनता के साथ है। प्रदेश की जनता ही हमें 2014 से लेकर 2022 तक जिता के लाई है। 23 और 24 भी संकल्प के साथ जिताएगी। यार रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं।
प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। स्वाद से करेंगे नया साल का स्वागत। गोल्डी मसाले की ओर से हैप्पी न्यू ईयर। ये अंदाज आया है, खुद ही को आजमाया है। तुम में भी लाया शुद्ध प्लस पान मसाला। अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बारी बरसी खटन गया सी खट के ले आंदी चाबी भंगड़ा तां सजदा जद नचे मुंडे दी भाभी। बारी बरसी खटन गया सी खट के ले आंदे चने भंगड़ा तां सजदा जद नचदे सारे जने। चने का असली स्वाद MDH चना मसाला। असली मसाले सच सच MDH। पतंजलि च्यवनप्राश की 51 बेशकीमती जड़ी बूटियां और इनमें मौजूद 5100 से अधिक एक्टिव कंपाउंड से सैकड़ों रोगों से आपको बचाते हैं और आपके पूरे परिवार को आयुष्मान बनाते हैं। मैं सिर्फ राघव भोग आटे की रोटी खाता हूँ और क्या चटपटा है राजेश मसाला। अच्छा, ट्राई करिए। टेस्ट मस्त, जबरदस्त राजेश मसाले। एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड चाहिए। वो हरे बोर्ड निकाल दे भाई। पर ये तो एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड नहीं है। सारे हरे बोर्ड एक जैसे ही होते हैं। हम बैठे हैं ना। क्या ये दीमक बोरर रेजिस्टेंट है? हम बैठे हैं ना। और वाटर रेजिस्टेंट? हम बैठे हैं ना। दे दो। किसी भी हरे बोर्ड को HDHMR समझकर घर लाओगे तो पछताओगे, क्योंकि सिर्फ एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड ही है वाटर, टर्माइट और बोरर रेजिस्टेंट। सब तो आ गए, रो क्यों रही है? सब तो आ गए, लेकिन स्वाद नहीं आया। अब आया असली स्वाद। हाँ, अब आया स्वाद। जब स्वाद के बड़े हों लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। सच सच MDH। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका न्यूज 1 इंडिया में। बढ़ते आगे, जहां सपा नेता शिवपाल यादव सैफई पहुंचे, जहां भारत जोड़ो यात्रा को लेकर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने यात्रा निकालकर अच्छा काम किया है। 2024 में पार्टी जो जिम्मेदारी सौंपेगी उसे मैं निभाऊंगा। जो सपा प्रमुख का आदेश होगा उस पर काम करेंगे। नोएडा से अब खबर, जहां नए साल पर कमिश्नरेट पुलिस को बड़ी सौगात। जहां नोएडा पुलिस को मिले हैं 15 नए दोपहिया वाहन। जहां सीपी लक्ष्मी सिंह ने वाहनों को हरी झंडी दिखाई है। अपराध पर अंकुश लगाने पेट्रोलिंग वाहन मददगार होंगे। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को सीपी लक्ष्मी सिंह ने जैकेट वितरित किए हैं। न्यूज 1 इंडिया पर गौतम बुद्ध नगर वासियों को साल की शुभकामनाएं दी गई हैं। तो नए साल पर कमिश्नरेट पुलिस को बड़ी सौगात दी गई है। जहां न्यूज 1 इंडिया पर गौतम बुद्ध नगर वासियों को नए साल की शुभकामनाएं दी गई हैं। साथ ही साथ नए साल के साथ ही नए कमिश्नरेट को बड़ी सौगात दी गई है। जहां नोएडा पुलिस को करीब 15 नए दोपहिया वाहन दिए गए हैं, जिसे सीपी लक्ष्मी सिंह ने हरी झंडी दिखाई है। और इसी दौरान सीपी लक्ष्मी सिंह से खास बातचीत की है हमारे ब्यूरो चीफ निशांत शर्मा ने। आपको सुनवाते हैं। को लेकर 15 दोपहिया वाहनों की लॉन्चिंग की गई है। हमारे साथ पुलिस कमिश्नर हैं लक्ष्मी सिंह। मैम, किस तरीके से ये पेट्रोलिंग करेंगे क्योंकि नए वाहन जो लॉन्च किए गए हैं? देखिए, हमारे यहाँ कुछ थानों पे दोपहिया पेट्रोल की व्यवस्था नहीं थी। कुछ थानों पर बड़ा इलाका था लेकिन एक ही वाहन उपलब्ध थे। 15 नए वाहनों के बेड़ों को हमारे यहाँ इस बार पेट्रोलिंग व्हीकल्स में शामिल किया गया है। विभिन्न थानों में उनको अभी रवाना कराया गया है। जिन जगहों पर भीड़ वाले स्थानों पर, सकरे रास्तों पर और फैक्ट्रीज़ के आसपास के इलाकों में जहाँ हमारे 4 व्हीलर्स PRPs नहीं पहुँच पाते हैं, ये हमारे 15 नए वाहन उसको रिस्ट्रेंथन करेंगे, रीइंफोर्समेंट करेंगे और स्ट्रीट क्राइम से हमारी लड़ाई में निर्णायक भूमिका निभाएंगे, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं।
मैम 4th क्लास जो कर्मी हैं उनको भी आपके द्वारा जो कुछ जैकेट सर्दी बढ़ने को लेकर बांटे गए हैं। ये हमारे वर्कफोर्स के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से हैं, सबसे अहम हिस्से हैं। बगैर इनके योगदान के जो फौज खाएगी नहीं वो काम नहीं कर पाएगी। बगैर इनके योगदान के हमारे विभाग में काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लिहाजा इनके योगदान की सराहना करते हुए आज इनके लिए कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं। जाड़ा इस बार बहुत है, इसलिए इनको अच्छी क्वालिटी का जैकेट उपलब्ध कराया जा रहा है। हम गौतम बुद्ध नगर वासियों को नया वर्ष को लेकर क्या शुभकामनाएं दें? पिछला साल उपलब्धियों वाला साल रहा है, लेकिन उसमें जो भी कमियां रही हों, हम आशा करते हैं कि गौतम बुद्ध नगर की जनता हमारे साथ खड़ी रहेगी, हमारे कंधे से कंधे मिला के क्राइम और क्रिमिनल का सामना करने में हमारा साथ देगी। उनकी जो भी अपेक्षाएं हैं, उन अपेक्षाओं पर हम खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। हमको मिलकर एक मजबूत भारत को बनाने की दिशा में आगे बढ़ना है और उसके लिए 2 कदम हम आगे बढ़ाएं। हम अपेक्षा करते हैं कि वो जनता हमारे साथ 4 कदम आगे बढ़ाए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी लक्ष्मी सिंह सीपी पुलिस कमिश्नर, जिनके द्वारा 15 2 पहिया वाहनों की लॉन्चिंग की गई और साथ में जो 4th क्लास कर्मी हैं उनको कहीं ना कहीं ठंडी बढ़ने को लेकर उनको स्वेटर बांटे गए। हिमांशु के साथ मैंने शर्मा, न्यूज़ नोएडा। अमेठी में आज जिला पंचायत अध्यक्ष अपने जन्मदिन के मौके पर गरीब, असहाय और जरूरतमंदों को आर्थिक मदद की है। उन्होंने इस मौके पर राजेश अग्रहरी ने बताया है कि मेरे माता पिता की ओर से मुझे संस्कार मिला है कि मुझे खुशी मनाने का अधिकार तब होता है जब मेरा पड़ोसी सुखी हो। राजेश मसाला परिवार की ओर से आज मेरा जन्मदिन मनाया गया और मेरी इच्छा थी कि अपने आसपास के लोगों की मदद कर सके। ऐसे व्यक्तियों को चयनित किया गया जिनको दर्द मिला है, जिन्हें दवा नहीं मिली। ऐसे लोगों ने इलाज का जिम्मा उठाया है। कुछ ऐसे लोग चयनित हुए हैं जो शरीर से लाचार हैं, वे काम नहीं कर सकते हैं। ऐसे 7 परिवार को 1 साल का राशन पानी दिया गया है जो बैठकर साल भर भोजन खा सके। देखिए, आज मेरा जन्मदिन है और मेरे माता पिता द्वारा मुझे ये संस्कार मिला है कि हमें खुशी मनाने का तब अधिकार होता है जब मेरा पड़ोसी भी सुखी हो। तो राजेश मसाला परिवार द्वारा आज मेरा जन्मदिन मनाया गया। तो मेरी इच्छा थी कि अपने अगल बगल सुदूर जितने भी पीड़ित हैं, जो अपना आज उत्सव नहीं मना सकते हैं, उनकी मदद की जाए। जिनको दर्द तो मिला है, दवा नहीं है, ऐसे व्यक्तियों को चयनित किया गया जिनके दवा का, इलाज का, ऑपरेशन का पूरा जिम्मा उठाया गया। कुछ ऐसे व्यक्ति चयन प्रक्रिया में आए जो शरीर से लाचार है, कमाने वाला कोई नहीं है। ऐसे 7 परिवार को 1 वर्ष के लिए भोजन की व्यवस्था की गई, जिनको राशन दिया गया जो वो साल भर बैठ करके खाएं। मैं समझता हूं, मैं एक उद्यमी हूं और उद्यमी के साथ साथ एक संघ का स्वयंसेवक भी हूं। मुझे बालकाल से ये सिखाया गया है कि समाज में समरसता होनी चाहिए, उसके लिए सार्थक प्रयास होना चाहिए। तो मैं समझता हूं जितने भी सक्षम लोग हैं वो अपना उत्सव मनाने के पहले अपने अगल बगल पीड़ित लोगों का चयन करें और उनके घर भी उत्सव हो, ऐसी चिंता करें, ऐसी व्यवस्था करें। इसी उद्देश्य के लिए आज मैंने ये किया है और मैं समझता हूँ कि भगवान जिनको हमने आज मदद की है, दोबारा इनको मदद की आवश्यकता न हो। भगवान और अन्नपूर्णा माता इनके घर भी वास करें। देखिए, और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।